राधे श्याम जी, ये लो आपके चाय के इस महीने के 600 रुपए। नहीं बाबूजी, 600 नहीं है, मेरे तो 400 ही है। अरे नहीं नहीं, मैंने आपका हिसाब जोड़ा है, आपके चाय के 600 रुपए बन रहे हैं 30 तारीख तक, तभी दिया मैंने आपको। लो। हाँ, डायरी में मेरे भी 600 लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे 400 ही बनते हैं। आपको याद है 200 रुपए आपने मुझे दे दिए थे। 200 कब दिए मैंने आपको? दिए नहीं। अरे बाबूजी, मेरे पास चाय और चीनी नहीं थी तो मैं आपसे मांगने के लिए आया था और आपने मुझे 200 रुपए दे दिए थे, तो मेरे तो 400 ही हुए हैं। अरे राधे श्याम जी, मुझे तो अभी भी याद नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन होगा, आप रखो, हो सकता है गलती से आपको लग रहा हो कि आप मेरे से ले गए हो। अरे बाबूजी, आप काम में लगे रहते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, मेरे को अच्छी तरह से याद है। आपको पक्का ध्यान है ना? हाँ, एकदम पक्का याद है। ठीक है राधे श्याम जी। राम राम भाई साहब, बताओ कौन सी गाड़ी तैयार करनी है आपकी? अरे गाड़ी के लिए नहीं आया भाई साहब, बताते तो बात करने आया हूँ। क्या बात करने आए हो, बताओ। वो तो भाई साहब बात ये है कि मैं यही आपके पास में चाय की दड़ी लगा रहा हूँ, तो सब दुकान वालों के पास जाके आओ तो आधे दुकान वालों ने हाँ भट्टी चाय के लिए, तो मैं सोचा आपसे बात करते हुए निकल जाऊँ। देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि 5 साल से हमारे पास में जो राधे श्याम जी है ना, उन्हीं की चाय आ रही है और उन्हीं की चाय आएगी। हम चाय वाला चेंज नहीं करेंगे, चाय बढ़िया बनाते वो। भाई साहब 5 साल से चाय तो ले रहे हो, लेकिन आधे से ज्यादा मार्केट में मेरी चाय के लिए हाँ भर दिया, तो इसमें आप सोचो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही ना। हाँ भाई, कोई रीजन तो होगा, सारा मार्केट हमेशा उन्हीं से चाय लेता था, तुम्हारे यहाँ कैसे स्टार्ट होगी चाय तुम्हारी इधर की? वैसे क्या रीजन है बताओ। भाई साहब मार्केट में राधे श्याम 10 रुपये की चाय देते हैं और मैं आपको 8 रुपये दूंगा, उनसे अच्छी भी दूंगा। और अब आप सोच सकते हो 10 रुपये 8 रुपये में कितना फर्क है। तुम 8 में चाय दे दोगे? ऐसा तो नहीं है कि 2-3 बार बढ़ा दोगे, 1 महीने बाद बढ़ा दोगे। अरे नहीं भाई साहब, हमेशा आपको 8 की दूंगा और मुझे तो मार्केट में जुड़ा रहना है और यही से तो कमा के खाना है। तो फिर तो हमारे फायदा ये, ठीक है, एक काम करो, कल से आप 8 की चाय लियो, हम तो आपसे स्टार्ट कर देंगे। और एक बार बताओ, पेमेंट रोज लोगे या क्या करोगे? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो रोज रोज आपको परेशान नहीं करना होगा, महीने पे ही लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल से चाय स्टार्ट करो आप। ठीक है भाई साहब। वो यार आपका बिल भी था 1 महीने का पूरा हो गया। अरे तो बिल तो देना ही है, बताओ कितने का बिल हुआ? 900 रुपये। है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल से चाय ले रहा हूँ, 500-600 के ऊपर कभी बिल नहीं बना चाहेगा। तुम पहले महीने में 900 का बिल कैसे? अरे यार भाई साहब, चाय पिए उसी के अलग से तो मैं आपके लगा के ले लाऊंगा। अरे चाय पिए हमने, मान गया मैं, चाय पिए, लेकिन इतनी थोड़ा पी ली, एक ही महीने में 900 का बिल आप डबल कर दिए। दिखाओ मुझे क्या बिल है, दिखाओ। अरे लो यार भाई साहब। ओहो, ये 18 तारीख को 20 चाय। अरे उस दिन तो मेरे पास कस्टमर ही नहीं थे, 3-4 कस्टमर ज्यादा आए थे, और ये 20 चाय कहाँ से आ गई भाई? अरे भाई साहब, आपके यहीं से ऑर्डर यहीं देके गया, वो कहाँ से आ गई? अरे यार मैं समझ गया, मन में जो लिखा आपने, और मेरी गलती हो गई जो मैंने 8 के लालच में आपसे चाय ले ली। वो बेचारे राधे श्याम जी ईमानदारी से चाय दे रहे थे सालों से, आज तक कभी दिक्कत नहीं है हिसाब को लेके। आपको पहले महीने में दिक्कत। अरे एक काम करो आप, ये लो पैसा आपके 800 रुपए, और आज के बाद हाथ जोड़ के विनती, मेरे यहाँ चाय लानी होती, मैं तो बस ऐसे रहूंगा। हाँ ठीक है, बहुत है मेरे पास चाय पीने वाले। नमस्कार जेपी बाबू, कैसे हैं? बस बढ़िया। वो मैं ये कह रहा था कि कल से अपने गैरेज में आप चाय देने के लिए आ जाना ना। कल से वापस लेके आऊँ? अरे आप तो वो नई छड़ी वालों से ले रहे थे ना चाय। अरे क्या बताऊं राधे श्याम जी, चाय तो उनसे लेना स्टार्ट किया था, लेकिन वो हमारी गलती थी, जो बेईमान लोगों के चक्रों में पड़ गए। अब देखो, जो चाय आप 10 रुपए देते थे, फिर भी हमारे महीने का बिल आता था 500-600 रुपए, और उन भाई साहब ने 8 रुपए की चाय देके 2 रुपए सस्ती का लालच देके हमारा बिल बना दिया 900 रुपए का। और अब मुझे समझ में आया कि ईमानदारी हमेशा चलती है, और बेईमानी करने वाले लोग, बेईमानी कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। उन्होंने मार्केट में कस्टमर तो बना लिया अपनी बेईमानी से, लेकिन ज्यादा दिन वो चला नहीं पाएंगे, जैसे हमारे साथ किया उन्होंने। तो कल से आप चाय देने आ जाना प्लीज।